नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर कवर करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9 की पर्सपेक्टिव से। वैसे देखा जाए तो चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई किसी भी एग्जाम के लिए चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम जैसे कि अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख रहे हैं, इस हिसाब से समझ जाएंगे कि हम एक 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बात करने आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर का बेसिकली हम कुछ पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहले की कुछ पार्ट्स में हम थ्योरी का सारा पार्ट, मतलब थ्योरी के पार्ट के मतलब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हर चीज को डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके पूरा ऊपर तक, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमसे छूट रही हो, और अगर बाय द वे कोई छूट रही है तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेके आएंगे जिससे हम थोड़ा अपर क्लास की बात करेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज टाइप का चीजें होंगी उसमें। और फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देंगे आप सभी को, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए आसानी से प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए वीडियो को की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा शेप है वो है क्यूबॉइड। हमारा शेप है क्यूबॉइड। तो देखिए, क्यूबॉइड से पहले समझने की कोशिश करिए, ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप मतलब 3D शेप। 3D शेप मतलब इसमें 3 चीजें हम देखने को मिलेंगी हमें, एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जो भी कोई क्यूबॉइड होता है उसका एक लेंथ होगा, एक स्पेसिफिक लेंथ होगी, इसकी जैसे ये देखिए, इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी और इसकी हाइट होगी। अब लेंथ ब्रेथ से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे में 2D में हमारे पास था रेक्टेंगल। जी हाँ, हमारे पास 2D में था रेक्टेंगल, तो हमें 3D में मिलता है उसी का बड़ा भाई क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तब इस क्यूबॉइड का नेट देख सकते हैं। ये नेट है, अगर हम जैसे अगर कोई 3D डायमेंशन इसको पूरा खोले तो उसका अंदर का हमें कैसे दिखेगा। ये हमारा नेट है, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड का नेट है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्यूबॉइड के होते हैं 6 फेसेस। आप देख सकते हैं, सबकी मार्किंग हो रखी है। 6 फेसेस होते हैं, एजेस हमारे पास 12 हैं और वर्टिसेस हमारे पास 8 है। एजेस मतलब ये लाइन और वर्टिसेस मतलब ये पॉइंट जहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो ऐसे हमारे पास 8 है। ये आपको जरूरी है जानने के लिए, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि रेक्टेंगल का बड़ा भाई है, और अगर आप सोचिए कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई बुक है, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है जो कि एक तरीके से तो आप इसको क्यूबॉइड का मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है, एक ब्रेथ है, ये इसकी ब्रेथ है और इसकी ये हाइट है ना। इसकी लेंथ है, आप देखिए इसकी एक लेंथ है, ठीक है, इसकी एक ब्रेथ है, ये हमारी ब्रेथ है और इसकी एक हाइट भी है, तो ये हमारी हाइट है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो टोटल सरफेस एरिया की क्या बात करें, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम इसके ऊपर गिफ्ट ट्रैप करें तो जो गिफ्ट ट्रैप होगा उसका टोटल एरिया कितना होगा। तो वो गिफ्ट ट्रैप इसका हर एक फेस कवर करेगा, ये 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 भी कवर करेगा। मतलब इसके जो 6 फेस है, इन सबको जब हम क्लोज फिगर में ऐसे देखेंगे, गिफ्ट ट्रैप इसके ऊपर करेंगे, तो ये इसका पूरा पार्ट, चाहे इतना छोटा सेक्शन भी क्यों ना हो, इस सबको कवर करेगा। क्यों, सही बात है ना। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सब चीजों को ये कवर करने वाला है। अभी अगर हम देखें, समझिएगा, से कि हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है, ये हमारा क्या बोलते हैं कि ये हमारा हाइट ही नहीं एक्चुअली, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। ये हमारी हाइट है, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये जो है, समझिएगा कि इसमें सामने वाला जो शेप है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। क्यों, है नहीं सी बात, क्योंकि अभी सामने सामने है और एक क्लोज फिगर है, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं निकल रहा है, मतलब सामने वाले का दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप देखें कि अगर ये इसका एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल ही तो है यहाँ पे, और रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ BH होगी, इसका एरिया BH होगा। अब सामने वाले का भी BH ही होगा। यहाँ पे अगर हम आ गए, यहाँ पे देखिए हमारे लेंथ है, इस पे में ये लेंथ है हमारा और ये ब्रेथ है, तो ये इसका एरिया होगा LB, है ना। देखिएगा, समझे रहेगा। और ये फिर ये अगर हम ऊपर वाले का देखेंगे तो ये इसको ऊपर से कवर करेगा। ऊपर से कौन सा कवर करेगा, ये वाला पार्ट।
इसको जब ये फोल्ड करेंगे तो ये हमारे यहाँ सामने वाला पार्ट करेगा। जैसे ये हमारा पूरा रूम है तो इसका सामने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये फेस नंबर 1 ये कवर करेगा। तो ये हमारी लेंथ है, तो ये हमारे हाइट तक है, ये हमारी हाइट होगी, तो ये हमारा हाइट है। अब यहाँ का इसका क्या एरिया होगा, LH। फिर सामने देखिए इसका ठीक सामने वाला, ये अगर हमारा लेंथ है तो पीछे वाला, मतलब यही जो पीछे आप के है वो वाला पार्ट कवर करेगा। तो ये भी इसकी हाइट ही है, तो इसका क्या होगा एरिया, LH। और ये हमारा रूफ होगा, ये बॉटम है, ये फ्लोर है, ये उसका रूफ है। ये वाला पार्ट आपका फ्लोर है, ये रूफ है। तो रूफ का क्या होगा, अगर ये L है तो ये हाइट बेस है, तो LB होगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या बोला मैंने कि इसको अगर हम गिफ्ट रैप करें तो इसका पूरा फेस अच्छे से गिफ्ट रैप होने जाना चाहिए, और इस गिफ्ट रैप का जो एरिया है वही हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अगर हमें सबका जितने भी फेस है, फेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का जब हम एरिया ऐड कर लेंगे, जैसे फेस नंबर 1 का एरिया क्या है, LH है। फेस नंबर 2 का एरिया क्या है, LB है। फेस नंबर 3 का एरिया LH है। फेस नंबर 4 का एरिया LB है। फेस नंबर 5 का एरिया हमारा BH है, और फेस नंबर 6 का एरिया हमारा BH है। अब देखिए आपको कुछ सेम सेम भी दिखेंगे, तो यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे 2 LB है, 2 BH है, और 2 हमारे पास LH है। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो प्रूफ के साथ मिल गया आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। देख रहे हैं कितना बड़ा बेसिक सा है भाई, बहुत एकदम बच्चों वाला है। और इवन आपको पता है क्यूबॉइड अगर बड़ा भाई है रेक्टेंगल का, तो क्यूब बड़ा भाई है स्क्वायर का। सेम वही कॉन्सेप्ट इधर भी लगेगा क्यूब में भी, तो उसको ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम जल्दी ही समझ लेंगे। अब आपको मिल गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये इसको सेम एज लेटरल सरफेस एरिया को सेम समझता है एज आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या मतलब है कि हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को नहीं काउंट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें हम ये वाला पार्ट यानी हमारा फेस नंबर 2 और फेस नंबर 4 को हम निकाल के जो बाकी का है, फेस नंबर 2 का एरिया था हमारा LB और फेस नंबर 4 का एरिया भी था LB। तो हम LB और LB को जब इसमें से एलिमिनेट करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 2 LH मिलेगा। फिर हम क्योंकि हम इसमें LB और LB को एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना, तो हमें LH मिलेगा, 2 LH मिलेगा हमें एग्जैक्टली, और हमें मिलेगा LB को एलिमिनेट कर दिया हमने, हमें BH मिलेगा, 2 BH और 2 LH मिलेगा। तो देखिए 2 BH और 2 हमें ये मिलेगा 2 LH प्लस BH। इसमें आप H भी कॉमन ले सकते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2L प्लस B और बाहर H। अब वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक फिगर में कितना अमाउंट हम पानी भर सकते हैं, इसके अंदर कितना ओपन एरिया है ना, वो उसका वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम बड़ा सिंपल है भाई, वॉल्यूम एकदम बच्चों वाला है, LBH बस। और यहाँ पे हमने क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। तो इसी के साथ आपने क्यूबॉइड के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लिया। इसी हिसाब से हम अगले शेप यानी क्यूब को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बने रहें हमारे चैनल पर।